Yes, this is exercise 6.3 question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली शो दैट ट्राइंगल दिस इज सिमिलर टू दिस। बच्चों, सिमिलैरिटी के जो रूल्स हैं वो हमने कर लिया था। एस 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 सिमिलैरिटी रूल है, ए एस ए सिमिलैरिटी रूल है, ए सिमिलैरिटी रूल है, एस ए एस है। तो उनको सबको यूज़ करते हुए हम ये इसको प्रूव करेंगे। तो हमें है, हमारे पास है क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इसकी ए बी साइड और इसकी पी क्यू साइड, ए बी अपॉन पी क्यू, इसकी बी सी साइड और इसकी क्यू आर साइड, और इसका ए डी और इसका पी एम, इनकी रेशो सेम दी हुई है। ये दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू बी सी का हाफ कर सकते हैं, क्योंकि मीडियन है बी सी के ऊपर। बी सी का मिड पॉइंट है, अपोजिट वर्टेक्स से मिलाया हुआ है, तो इसीलिए बी सी का हाफ करा। बाकी अब हमने ए बी का नहीं करा, ए डी का नहीं करा, बी सी के ऊपर दो पार्ट करे गए हैं, तो इसीलिए बी सी का हाफ कर दिया और इधर से क्यू आर का हाफ कर दिया, इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो ये बन गया हमारा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी। चाहे तो ये लिख लो और चाहे इधर वाला लिख लो, एक लिखना है। तो मैंने ए डी वाला ही, ए बी वाला ही लिखा है, ए बी के साइड वाला बी डी और इसका क्यू एम, मीन्स दोनों लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल्स को यूज़ करा हमने, और ए डी और पी एम। क्योंकि ए सी इधर वाला नहीं यूज़ कर सकते, ए सी का रिलेशन दिया नहीं हुआ, तो ए बी वाला ही लेना पड़ेगा अपने को। तो ये ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। क्यों है बी सी अपॉन 2 को मैंने बी डी क्यों लिखा, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। नाउ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम आर प्रोपोर्शनल, मीन्स इस छोटी ट्राइंगल लेफ्ट साइड वाली और इस लेफ्ट साइड वाली दोनों ट्राइंगल्स की ऑल द साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, मीन्स ये छोटी ट्राइंगल और ये छोटी ट्राइंगल सिमिलर होगी क्योंकि इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो दैट मीन्स एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर होती हैं, तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो गया। अब क्या हुआ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। अब एंगल बी को बनाने वाली दो साइडें, बी को बनाने वाली साइड है एक तो बी ए और एक बी सी, यही हमारे पास रिलेशन भी है, ए बी और बी सी का दिया हुआ है, ए बी पी क्यू और बी सी क्यू आर, मीन्स जिन दो साइडों का रिलेशन है उन वही एंगल, इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए इक्वल। तो जो हमें रिलेशन दिया हुआ था ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर, इसीलिए एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है। तो अब अपने को ये थ्योरम है, चाहे तो आप इस पूरी थ्योरम का रेफरेंस दे दें या आप सीधा लिख दें बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, चाहे तो ये लिख दें बाय एस ए एस, ये साइड ये एंगल ये साइड, ये साइड ये एंगल ये साइड, चाहे तो आप बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिख दें, या फिर हमने जो थ्योरम की थी उसी का ही नाम है ये। थ्योरम में हमने किया था वी नो इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, मीन्स जैसे बी एंगल है तो इस बी को ही इंक्लूड करने वाली साइडें होनी चाहिए, वो हमने ऐसा कर लिया। सो वी विल से ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। कुछ लोग सोचते हैं कि 12 और 14 सेम है, जबकि सेम नहीं है, इसको समझना ज़रूरी है। वो कह रहा है कि साइड्स ए बी और ए सी एंड द मीडियन ए डी, अब की बार साइड ए बी और ए सी का रिलेशन दिया हुआ है, ए बी ए सी और इधर से पी क्यू क्यू आर पी आर और इधर से ए डी और पी एम। अगर मेरे पास साइड ए बी और ए सी है तो मुझे इन दोनों के बीच का एंगल ए और एंगल पी को प्रूव करना है इक्वल। अब बी और क्यू एंगल प्रूव करने से हमारी बात नहीं बनने वाली, क्योंकि जो दो साइडें हैं उनका जो कॉमन वर्टेक्स है वो वाला एंगल यूज होना है, प्रूव करना है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम गिवन है, ठीक है। ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स रिस्पेक्टिवली, ये मीडियंस है। तो इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है, जबकि 12 के अंदर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि इसमें बी और क्यू प्रूव करना था इक्वल, तो उससे हमारा मिड पॉइंट हाफ हाफ से काम चल गया। लेकिन इसके लिए
हमने क्या करना है, ए डी को प्रोड्यूस करना है, आगे बढ़ाना है। जितनी लेंथ ए डी की है, ए डी के इक्वल ही आगे डी ई लेना है। जितना पोर्शन ये है उतना ही एक्सटेंड करना है, प्रोड्यूस करना है, जितना ये है उतना ही उसको प्रोड्यूस करना है। तो डी ई जो है वो ए डी के इक्वल प्रोड्यूस करना है, और एम एन जो है वो पी एम के इक्वल इंक्रीज करना है, प्रोड्यूस करना है। अब क्या करना है, इनको ज्वाइन कर दो, वो तो हमने फिगर में दिखाई दिया कि ज्वाइन कर दिया। अब फिगर में देखें, ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिसके दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ए बी ई सी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक डायगोनल ए ई है, हाफ हाफ में बट रहा है, और एक डायगोनल बी सी है, वो भी हाफ हाफ में बट रहा है। इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर वी विल से ए बी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो दैट मीन्स वो एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह पी क्यू एन आर भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अब आ जाओ, अगर ये पैरेललोग्राम हैं दोनों, अगर ये दोनों पैरेललोग्राम हैं तो जो इसकी बी ई साइड है वो ए सी के इक्वल हो जाएगी, और इसकी जो क्यू एन साइड है वो पी आर के इक्वल हो जाएगी, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यस। अब दोबारा आ जाते हैं, जो दिया हुआ था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये दिया हुआ था। अब हमने प्रूव किया कि जो ए सी है वो बी ई के इक्वल है, तो हमने ए सी की जगह बी ई पुट कर दिया। और अभी हमने कहा कि जो क्यू एन है वो पी आर के इक्वल है, तो पी आर की जगह क्यू एन पुट कर दिया। मीन्स बीच वाला जो पार्ट है वो हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद क्या बन गया, फिर दोबारा आ जाते हैं इसी कोई और। एक तो ये बीच वाला पार्ट चेंज कर लिया, इसको याद रखो। फिर क्या चेंज कर रही हूँ मैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू, इसका डबल कर देती हूँ मैं, ए डी को ट्वाइस कर दो और पी एम का ट्वाइस कर दो, डबल ऑफ ए डी एंड डबल ऑफ पी एम। तो उससे क्या हुआ, ए बी अपॉन पी क्यू सेम, बी ई अपॉन क्यू एन सेम। जब ए डी का मैं डबल कर दूंगी तो दिस विल बिकम ए ई, तो ये ए ई बन जाएगा। और जब मैं पी एम का डबल करूँगी तो ये बन जाएगा पी एन, क्योंकि इसका और इसका ये दोनों मिला के ही तो ये बनता है, तो ये पी एन बन गया। अब इससे हमारी क्या बात क्लियर हुई, तीन हमें प्रोपोर्शनल तो कर दिए। तो अब इस ट्राइंगल को देखो, ए ई के लेफ्ट साइड वाली और पी एन के लेफ्ट वाली साइड। एस 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 सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। अगर ये सिमिलर हो गई हैं लेफ्ट साइड वाली, तो दैट मीन्स जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल प्रूव हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव, फिर हम राइट साइड वाली भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं ट्राइंगल्स को सिमिलर। और अगर 1 और 2 इक्वल हैं तो इसका मतलब 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4 हो जाएगा। और 1 + 3 मिल के क्या बना, ए, और 2 + 4 मिल के क्या बना, पी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू पी हो गया। तो ए की जो साइड्स हैं वो है ए बी और ए सी, और पी की साइड है पी क्यू और क्यू आर। तो यही दिया हुआ है हमें, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। सो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दिस इज द proof of question number 14. So try to understand again and again and do on copy. Thank you.